शिरोमणि आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन को आप तक पहुंचाने वाले गुरु चरणानुरागी हैं संयोजक आचार्य श्री विवेक सागर संस्कार ट्रस्ट मुंबई, पुण्यार्जक श्री नरेंद्र कुमार जैन, श्री मनोज कुमार जैन, तनुज जैन, मानस जैन एवं समस्त परिवार। फर्म सीमेंट पाइप इंडस्ट्रीज, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश एवं मास्टर पाइप इंडस्ट्रीज, बुधनी, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश एवं श्री दीप जैन, अर्चना जैन, अध्यक्ष श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन जिनालय, सी सेक्टर, शाहपुरा, भोपाल, श्रीमती दीपांशी जैन, श्री अंकित जैन, शुभाशनी जैन, ओजस्विनी जैन, सी सेक्टर, शाहपुरा, भोपाल। इसी प्रकार का हमारा ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, जिनवाणी का ज्ञान है। भले ही हमारे पास कुछ भी ज्ञान नहीं, हमें कुछ भी याद नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, पूरे शास्त्र को पढ़ने के पश्चात एक अक्षर, दो अक्षर, चार अक्षर समझ में आए, वो एक एक दो अक्षर इकट्ठे होते होते ही तो हमारा ज्ञानावरणे कर्म के छेव सब में बहुत सारा कारण बन जाएगा। इसीलिए इस प्रकार से कर्मों की अवस्थाओं का चिंतन करना, उनके बंध से बचने का उपाय करना, इसी का नाम विपाक विषय धर्म ध्यान है। अब चौथा धर्म ध्यान का भेद है संस्थान विषय धर्म ध्यान। संस्थान विषय धर्म ध्यान में लोक के आकार का चिंतन करना। लोक, तीन लोक, तीन लोक, तीन लोक के आकार का चिंतन करना। अब कैसे करेंगे? हमारे स्वयं के शरीर में तीन लोक निर्मित हैं। यह आपने शास्त्रों को कभी पढ़ा, कभी विद्वानों के मुख से पढ़ा, कभी शास्त्रों के माध्यम से पढ़ा। तीन लोक की धारणाएं, तीन लोक में कितने दीप होते हैं? कितने दीप होते हैं? हैं? तीन लोक में दीप कितने होते हैं? हैं? तीन लोक में दीप नहीं होते, दीप केवल मध्यलोक में होते हैं। किसमें होते हैं? मध्यलोक में होते, तीनों लोक में दीप नहीं होते। ये समझना है ना। कोई आपसे पूछ रहा है कि तीन लोक में दीप कितने होते हैं, तो तीन लोक में दीप नहीं, दीप किसमें होते हैं? मध्यलोक में होते हैं। तीन लोक में तीन लोक हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। पाताल लोक कोई लोक नहीं होता। माइक बंद है। ऊर्ध्वलोक की संरचना अलग है, मध्यलोक की संरचना अलग है और अधोलोक की संरचना अलग है। अब इसमें अपन सबसे पहले मध्यलोक में निवास करते हैं। तो मध्यलोक में निवास करने के कारण से मध्यलोक के विषय में चर्चा करते हैं अपन, तो उसका ध्यान करना हमें सहज हो जाएगा। तो मध्यलोक में सबसे पहले दीपों की रचना आती है, दीपों की चर्चा आती है, जैसे जम्बू दीप, धात्रीगण दीप, पुष्करवर दीप हैं। इन दीपों की चर्चा आती है। तो इन ऐसे कितने दीप हैं इस मध्यलोक में? 13 दीप के तो नाम आते हैं, 13 दीप के नाम आते हैं, लेकिन इस मध्यलोक में असंख्यात दीप हैं। कितने हैं? असंख्यात दीप हैं। पहले दीप का नाम जम्बू दीप और अंतिम दीप का नाम धात के दूसरा है, पुष्कर तीसरा है, वारणदीप चौथा है, क्षीरदीप पांचवा है, ग्रहदीप छठवां है। जैसे अंतिम दीप सेम लवण तो समुद्र का नाम है,
अंतिम द्वीप का नाम है स्वयंभू रमण द्वीप, उसी नाम का स्वयंभू रमण द्वीप अंतिम द्वीप का नाम है। पहला द्वीप जम्बू द्वीप, अंतिम द्वीप स्वयंभू रमण द्वीप। अब आचार्य भगवंतों ने इन द्वीपों को, असंख्यात द्वीपों को दो भागों में बांटा है। दो भागों में इसलिए बांटा है कि ढाई द्वीप में तो मनुष्यलोक होता है, ढाई द्वीप के बाहर मनुष्यलोक नहीं होता है। ढाई द्वीप में मनुष्यलोक होता है, ढाई द्वीप के बाहर मनुष्यलोक नहीं होता है। मनुष्यलोक किन किन द्वीपों में होता है? अपन पढ़ते अड्डा इज दीव दो समुद्रेशु, अड्डा इज दीव, अड्डा माने आधा और इज दी दो द्वीप, आधा और दो यानी ढाई द्वीप और दो समुद्रेशु, इसके मध्य में दो समुद्र होते हैं। तो ढाई द्वीप में मनुष्यलोक होता है। उन ढाई द्वीपों में किन किन कौन से ढाई द्वीप में मनुष्यलोक के? पहला जम्बू द्वीप, दूसरा धात्कीगण द्वीप और तीसरा आधा पुष्करवर द्वीप। इन ढाई द्वीपों में मनुष्यलोक पाया जाता है। इसे मनुष्यलोक क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां तक ही मनुष्य निवास करते, इसके आगे मनुष्य नहीं होते हैं। इन्हीं ढाई द्वीपों में आर्यखंड है, इन्हीं ढाई द्वीपों में मलेच्छखंड है। इसके बाहर आर्यखंड और मलेच्छखंड कुछ भी नहीं है, क्योंकि पुष्करवर द्वीप के मध्य में मानुषोत्तर पर्वत पड़ा है। उस पर्वत का नाम ही मानुषोत्तर क्यों पड़ा? मानुष धन उत्तर, यानी उसके उत्तर भाग में, इसके आगे वाले भाग में मनुष्य नहीं होते हैं, इसलिए उसका नाम मानुषोत्तर पड़ा है। आगे द्वीपों में क्या होता है? आगे द्वीपों में मनुष्य नहीं पाए जाते, आगे द्वीपों में कोई भी जीव नहीं पाए जाते हैं। आगे के द्वीपों में जहां जैसी स्थिति है वहां वैसी स्थिति है। अगर जिन द्वीपों में सूरज है तो सूरज है, वहां रात्रि नहीं होती। वहां के सूर्य चंद्रमा जो विमान हैं वो स्थिर रहते हैं। जहां चंद्रमा के विमान है वहां चंद्रमा है, रात्रि वहां दिन नहीं होता। वहां कोई काल परिवर्तन नहीं होता। वहां मनुष्य नहीं पाए जाते, कोई जीव नहीं पाया जाता, तिरंज प्राणी भी नहीं पाए जाते वहां पर। केवल कुछ नहीं, पक्षी कोई भी जीव नहीं पाया जाता वहां। केवल पुष्करवर द्वीप, अर्ध पुष्करवर द्वीप के पश्चात आखिरी स्वयंभू रमण समुद्र है। द्वीप में भी नहीं, स्वयंभू रमण समुद्र में। वहां पर जो है तिरंज जीव पाए जाते हैं, जो पानी में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उसमें पाए जाते हैं, बाकी सब खाली है। इसलिए तो जब भगवान के अभिषेक के लिए जल कहां से आता है? क्यों आता है? क्योंकि वहां किसी प्रकार के जीव जंतु उस समुद्र में नहीं पाए जाते, उसका जल हमेशा हमेशा प्रासुक रहता है। इसलिए क्षीर सागर के जल को वहां से लाया जाता है। तो जो बीच के समुद्र हैं उन समुद्रों में कोई भी जीव नहीं पाए जाते, द्वीपों में भी कोई जीव नहीं पाए जाते हैं। आखिरी समुद्र में मगर मछलियां आदि जो है, जो जीव जल जंतु हैं वे पाए जाते हैं। तो मनुष्य केवल कहां पाए जाते हैं? इस ढाई द्वीप में ही मनुष्य पाए जाते हैं। ढाई द्वीप के बाहर कोई भी मनुष्य नहीं पाया जाता है। तो संस्थान विचय धर्म ध्यान में फिर क्षेत्र, द्वीपों के बाद समुद्र, समुद्रों का चिंतन करना, समुद्रों के पश्चात क्षेत्रों का चिंतन करना। क्षेत्र कौन कौन से द्वीपों में पाए जाते हैं? ढाई द्वीप में क्षेत्र पाए जाते हैं, क्योंकि जहां जहां मनुष्य पाए जाते हैं वहां वहां ही क्षेत्र पाए जाते हैं। जहां मनुष्य नहीं होते हैं वहां क्षेत्र नहीं होते हैं।
इसलिए जम्बूद्वीप, धात्कीखंड द्वीप और अर्ध पुष्करवत द्वीप, इन 2.5 द्वीपों में ही क्षेत्र पाए जाते हैं। इन 2.5 द्वीपों में क्षेत्र कितने हैं? नाम वही हैं पर 35 क्षेत्र हैं। इसलिए द्विधात्कीखंड जम्बूद्वीप की जैसी रचना है, जम्बूद्वीप की जैसी रचना है, उससे दूनी रचना धात्कीखंड द्वीप की है, द्विधात्कीखंड। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने तत्वा सूत्र में लिखा है, द्विधात्कीखंड जैसी रचना जम्बूद्वीप में है, उससे दूनी रचना कहां पर है? धात्कीखंड द्वीप में है, पुष्करार्धीच्य। और जैसी धात्कीखंड द्वीप की रचना है, सेम वैसी की वैसी रचना आधे पुष्करवत द्वीप में पाई जाती है। इसलिए जम्बूद्वीप में कितने क्षेत्र हैं? 7 क्षेत्र हैं। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्य, ऐरावत। इस 7 क्षेत्र जो है कहां पर है? जम्बूद्वीप में है। तो द्विधात्कीखंड, धात्कीखंड में दूने हैं तो कितने हो जाएंगे? नाम यही है, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। 7 नाम यही हैं, लेकिन वह कितने क्षेत्र हैं? 14 क्षेत्र हैं। आधे पुष्करवत द्वीप में कितने क्षेत्र हैं? 14। उतने ही पाए जाएंगे। पुष्करार्धीच्य 6 माने समान, 6 माने और भी हैं, और आधे पुष्करवत द्वीप में उतने ही जितने धात्कीखंड द्वीप में हैं। तो कितने हो गए? 35 हो गए। 14 धात्कीखंड द्वीप के, 14 आधे पुष्करवत द्वीप के और 7 जम्बूद्वीप के। तो इन 35 क्षेत्रों का चिंतन करना कि इन 35 क्षेत्रों में से किन किन क्षेत्रों में कर्म भूमि है। 35 में 7 क्षेत्रों को ले लो अभी आप। जम्बूद्वीप के 7 क्षेत्र हैं, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। ये 7 क्षेत्र जम्बूद्वीप के हैं। इन जम्बूद्वीप के 7 क्षेत्रों में से कितने क्षेत्रों में तो कर्म भूमि है और कितने क्षेत्रों में भोग भूमि है? अगर शाश्वत कर्म भूमि के विषय में चिंतन किया जाए तो शाश्वत कर्म भूमि तो केवल विदेह क्षेत्र में ही होती है, जो हमेशा रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें विदेह क्षेत्र में हमेशा कर्म भूमि होती है, वहां पर कोई परिवर्तन नहीं होता। अब एक कर्म भूमि तो परिवर्तन से रहित है, 2 क्षेत्रों में परिवर्तन के साथ में कर्म भूमि होती है, यानी भरत क्षेत्र में और अंतिम क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र में। यहां कैसी होती है कर्म भूमि? परिवर्तन वाली होती है। अभी पंचम काल, कर्म भूमि का पंचम काल चल रहा, क्योंकि इसमें उत्सर्पणी और उत्सर्पणी 2 काल होते हैं। उत्सर्पणी काल में तो मनुष्यों की शरीर की ऊंचाई, आयु, बल, ये सब क्या होते हैं? वृद्धि को प्राप्त होते हैं। किसमें? उत्सर्पणी काल में बढ़ते जाते हैं, ऊपर ऊपर उत्तरोत्तर। और उत्सर्पणी काल में घटते घटते जाते हैं। तो अभी कौन सा काल चल रहा है? उत्सर्पणी काल या उत्सर्पणी काल है? और उत्सर्पणी काल चल रहा है। क्यों? क्योंकि पहले अपन देखें सुकमा काल में मनुष्यों की आयु 3 पल्ले की होती थी, शरीर की ऊंचाई 3 कोस की होती थी। आयु 3 पल्ले की, ऊंचाई। दूसरे में आयु 2 पल्ले की, शरीर की ऊंचाई 2 कोस की। तीसरे काल में आयु 1 पल्ले की, शरीर की ऊंचाई 1 कोस की। तो उस 1 कोस में से घटते 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 जब कर्म भूमि का प्रारंभ हुआ तब 500 धनुष रह गई। 500 धनुष की आयु उस भूमि के प्रारंभ में
मनुष्यों की आयु ऊंचाई कितनी रह गई? 500 धनुष प्रमाण रह गई। आयु कितनी रह गई? 1 कोटि पूर्व प्रमाण आयु रह गई। फिर वो घटते घटते निरंतर घटते घटते आदिनाथ भगवान के समय में 500 धनुष की ऊंचाई 84 लाख पूर्व की आयु, उसी काल में घटते घटते जब भगवान महावीर स्वामी का काल आया, शरीर की ऊंचाई 7 हाथ, आयु 72 वर्ष। तो वही तो अभी घटना। अब शरीर की ऊंचाई कितनी बची? 3.5 हाथ। आयु कितनी है? 60 साल। तो इसी प्रकार से अवसर्पणी काल में मनुष्यों के शरीर की ऊंचाई, शरीर, आयु, बल, शक्ति भी कितनी कैसी हो जा रही? घटती जा रही है। आपके शरीर में जो बल है वो आज के मनुष्यों के शरीर में नहीं है। जो वर्तमान के मनुष्यों के शरीर में बल रहेगा उसके आगे आने वाले समय में है। इसलिए निरंतर शरीर की ऊंचाई, आयु और बल ये निरंतर विनाश को प्राप्त होते चले जा रहे हैं। इसलिए अवसर्पणी काल है। कई कल्प काल बीत जाने के पश्चात एक हुंडावसर्पणी काल पड़ता है जो वर्तमान में है। वर्तमान में क्या है? हुंडावसर्पणी काल है। हुंडावसर्पणी काल का कार्य क्या होता है? ऐसी अनहोनी घटनाएं घटती हैं जो कभी भी उस सर्पणी अवसर्पणी काल में घटती नहीं है, हुंडावसर्पणी काल में घटती हैं। इसलिए इस काल में ये हुंडावसर्पणी काल है। इस हुंडावसर्पणी काल में क्या घटनाएं घटी अनहोनी? जैसे कभी भी त्रिकाल में तीर्थंकरों की यहाँ पुत्रियां नहीं होती हैं। देखिए नहीं, हुंडावसर्पणी काल के प्रभाव से प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की 2 पुत्रियां। कभी चक्रवर्ती का मान भंग नहीं होता। परम पूज्य प्रखर प्रवक्ता चर्या चूड़ामणि आचार्य श्री विवेक सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन को आप तक पहुंचाने वाले गुरु चरणानुरागी थे संयोजक आचार्य श्री विवेक सागर संस्कार ट्रस्ट मुंबई, पुण्यार्चक श्री नरेंद्र कुमार जैन, श्री मनोज कुमार जैन, तनुज जैन, मानस जैन एवं समस्त परिवार। फर्म सीमेंट पाइप इंडस्ट्रीज, नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश एवं मास्टर पाइप इंडस्ट्रीज, बुधनी, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश एवं श्री दीप जैन, अर्चना जैन, अध्यक्ष श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन जिनालय, सी सेक्टर, शाहपुरा, भोपाल, श्रीमती दीपांशी जैन, श्री अंकित जैन, शुभाशनी जैन, ओजस्विनी जैन, सी सेक्टर, शाहपुरा।